कोई अपना पैसा लॉस करता है तो एक अच्छा ट्रेडर अपने मार्केट से पैसा बनाता है। मार्केट अपनी तरफ से डॉलर जनरेट नहीं कर रही होती है, मार्केट यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ पहुँचाती है। ये जो ब्रोकर होते हैं इनका काम मार्केट से पैसा उठाना और मार्केट में आगे बंदे को पैसा डिलीवर कर देना है, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन देयर एनालिसिस, डिपेंडिंग ऑन किस तरह आप ट्रेड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, कितनी लॉट कर रहे हैं, कितना कैपिटल पड़ा हुआ है, कितनी इक्विटी है, कौन सा ब्रोकर है, किस कंट्री में बैठे हुए हैं, किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, किस एसेट, किस कमोडिटी या किस चीज़ के अंदर आप ट्रेड करके उस पैसे को जनरेट करके लेके आ रहे हैं। और जब जनरेट करके लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं पे किसी बंदे ने वो पैसा लूज़ किया है। ब्रोकर ने अपना कमीशन रखा, वर्किंग सेम लाइक एन एक्सचेंज, और आपको आपका पैसा डिलीवर कर दिया। वो पैसा आप री इन्वेस्ट करते हैं, फिर लॉस करते हैं, तो वहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई बंदा वो पैसा कमा लेता है और आप लॉस कर जाते हैं। ये एक वो कहते हैं नॉन स्टॉप एक प्रोसेस है ट्रेडिंग का जो चल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि अच्छा ट्रेडर कौन है, ठीक है। अच्छा ट्रेडर वो है, मैं बेस्ड ये जो बात कर रहा हूँ ना, सारी मेरे जो कम्युनिटी होती है सारी अटैच होती है। जब उनके अंदर डिस्कशन चल रही होती है, बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर से बात करना मिलता है और जब उनके पोर्टफोलियो को देखना मिलता है तो एक चीज़ मैं बड़ी गौर से नोट करता हूँ। हम लोग समझते हैं कि भाई जो बंदा प्रॉफिटेबल है ना, प्रॉफिटेबल जो पैसा कमा रहा है एक्चुअली मार्केट से, भाई वो किंग है, वो बादशाह है, उसने कभी हार नहीं देखी। बट यू आर वेरी रॉन्ग, ठीक है। लॉस हर एक को मार्केट में होना है। अब बिजनेस कोई भी कर लें यार, मैं छोड़ें, आप ट्रेडिंग की क्या बात करते हैं, आप कोई और दुकान खोल लें, किसी भी चीज़ की दुकान खोल लें, ग्रॉसरी स्टोर खोल लें, ठीक है। अब आपने ग्रॉसरी स्टोर तो खोल लिया, हो सकता है कि देखिए कुछ होते हैं अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा कि बंदे ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। कोविड आ गया, सारे बिजनेसेस बंद हो गए, जिधर आपने दुकान खोली थी वहाँ पे सैलाब आ गया। अब ये आपने तो नहीं सोचा था कि सैलाब आएगा, या देने वाले ने भी ये नहीं सोचा था दुकान के यहाँ सैलाब आएगा और आपका सारा सामान रुड़ जाएगा, नहीं सोचा था ना। तो ये कुछ होते हैं अनसर्टेन इवेंट होते हैं, तो ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट आपने अपने आप को, अपने माइंडसेट को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखना है कि भाई बिजनेस इज़ अबाउट, वो कहते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन जो मिनिमाइज करे अपने लॉसेस को और मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को। एंड हाउ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है आपके कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस से, और ये एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर आपको सिखाता है, बताता है, समझाता है। और अच्छा बंदा, अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो इनको सीखने के बाद वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना करे, जिन गलतियों की वजह से वो कुछ हार्ड सिचुएशंस के अंदर लाइफ में आता है। और हार्ड सिचुएशन हर बंदे की लाइफ में आती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई बंदा बन जाता। आपको जब तक उस चीज़, उस सर्कल, उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे नहीं ना, आपके अंदर का वो जो, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, पर्सनैलिटी है या आपके अंदर का वो एक जो चीज़ है ना, वो डेवलप नहीं हो पाती। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए लाजमी आपने पैसा लूज़ ही करना है, लूज़ ना करें, बट आपको इन सर्कमस्टेंसेस को देख के चलना पड़ता है। और ये चीज़ें, लाइफ चीज़ें सभी आपको दिखाती हैं। एक बुरा दिन या एक बुरा हफ्ता या एक दफ़ा पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाना से डीमोटिवेट नहीं होने का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा अपनी सारी जमा पूंजी ला के थे ला दो हैं तो जुआ खेलो। जो लोग जुए के माइंडसेट से आ रहे हैं ना, ट्रेडिंग एक जुआ है, हैं, और बहुत से लोग मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इस टाइम घुसे हुए भी होंगे, उन लोगों के साथ माजरत, ठीक है। आप लोग जो कर रहे हैं चालू रखिए लेकिन मैं एक मैच्योर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलता है एंड सेम फील लाइक अ बिजनेसमैन। डेली आके अपना शटल खोला, टाकी जाकी मारी, चेक किया कौन सा स्टॉक कितना है मेरे पास, या चेक किया कौन सा स्टॉक सादा पड़ा हुआ है, किसको आगे रख के आगे जल्दी बेचना है, और किस किस्म का कस्टमर आ रहा है, सुबह का कस्टमर कौन है, रात का कस्टमर कौन है, क्या टैक्स लगाया जा सकता है, क्या ऑफ़र नहीं लगाई जा सकती, और कैसे मार्केट में चीज़ों को सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसी तरह ही आप सुबह जब उठते हैं, अपने चार्ट्स को ओपन करते हैं,
अपने एनालिसिस को उसके ऊपर पुट करते हैं, टेक्निकल को, फंडामेंटल को रीड करते हैं, देन यू हैव अ क्लियर पिक्चर कि आप क्या करने जा रहे हैं। बट वो बंदा हमेशा गुमराह रह जाता है जो बंदा लोगों के सिग्नल्स ढूंढते रह जाता है। कहाँ से? टेलीग्राम से। लें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल इस चीज़ के वो नहीं हूँ कि ख़िलाफ़ हूँ कि भाई आप टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करते, मैं भी करा दूंगा शायद फ्यूचर में। लेकिन डायरेक्शन लेने के लिए आप कर सकते हैं, जहाँ मर्जी से अपना बायस क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, जहाँ से आपको पता है कि भाई ऑथेंटिकेशन आपके पास 101% हो सकती है। वैसे तो नहीं होती, चलें आप 90% ही कर लें, ऑथेंटिकेशन है। देन उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें, ना कि 100 जगह से आवाज़ें सुने हैं, ख़रीद लो, बेच दो, ख़रीद लो। बंदा माइंडसेट अपना कंट्रोल नहीं कर पाता और कुछ ऐसे इररेशनल डिसीजंस मार्केट में लेता है जिसकी वजह से उसको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं थी जो उसने कर दिया। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। और बाद में वो यही पछताता मैंने किया क्यों। ये वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपसे ये गलती करवाता है मार्केट के अंदर। आपने शाम को जाते हुए अपनी दुकान का शटल बंद भी करके जाना है, अपनी चीज़ों को अंदर सेफ करके भी जाना है। ये भी बात सुनी है ना, दुकानदार लोग जानते होंगे। मैंने वैसे दुकानदारी नहीं की, लेकिन एक असूल से वाकिफ़ है कि भाई जब दुकानों पे जाते हैं तो क्या होता है, रात को शटल बंद करके जाते हैं। शटर बंद करने का मतलब ये है कि भाई अपने कैपिटल को, अपने स्टॉक को, अपनी चीज़ों को सेफ़ एंड सिक्योर करके, ताला ला के, हो सकता है जब ज़्यादा पैसा आ जाए सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठा के जाते हैं ना। तो आप कैसे अपनी चीज़ों को खुला मार्केट में छोड़ के ओपन ट्रेड कर रहे होते हैं स्टॉप लॉस लगाए बगैर। मेरी बात को रिलेट कीजिएगा, मेरी बात को कंपेयर कीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, और शायद कोई भी नहीं समझाएगा। हर बंदे को आपके पैसे से मतलब है। जब वो मार्केट से नहीं कमा सकता तो फिर आप लोगों को कहता है कि आओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो ये कोर्स ले लो, तो वो कोर्स भेज दो हैं। और असली पैसा तो वो यहाँ से कमा लेते हैं। बट मैं यहाँ पे किसी की बुराई अच्छाई करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये इतनी बात करने आया हूँ कि भाई ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस लेके चलें, डिसाइड कर लें। अच्छा ट्रेडर वो है जो डिसाइड कर लेता है कि मैंने दिन में ट्रेडिंग के अंदर जब घुसना है तो ये मैं मार्केट को देने आया हूँ। इन केस अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाती, इन केस, तो इतना मैं मार्केट को देने आया हूँ। $1000 देने आया हूँ, $100 देने आया हूँ, $10 देने आया हूँ, या $5 देने आया हूँ। आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है, उसके बाद मार्केट में जाना है। और वो लिमिट होगी टू दैट पर्टिकुलर डे, जिस डे पे आप ट्रेड कर रहे हैं। व्हेन यू रीच टू दैट लिमिट, वो डाटा लिया होता है ना, मोबाइल का डाटा, वो लिमिट में पहुँचते तो क्या होता है भाई, आप नया पैसा पाओ तो काम चलेगा। जैसे ही उस लिमिट को रीच कर जाएँ, टच कर जाएँ, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड एक्सेप्ट यू आर अ लूजर फॉर दैट पर्टिकुलर डे, नॉट लूजर फॉर द होल लाइफ। ये मेरा तरीका है समझाने का, शायद आप समझ सकें। तो थिंक सीरियसली। मैं जानता हूँ, देखें आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हैं, फिर मार क्यों खा जाते हैं? इन वजह से खा जाते हैं। आपके सामान की आपको खुद हिफाजत करनी है। ये कौवे, चीलें, ये सारे आए हुए ऊपर से देख रहे हैं, गिद्ध बैठे हुए हैं कि कौन थोड़ा सा ज़ख्मी हो तो उसको नोचना जाए नोचा जाए और बाकी सामान भी उठा के निकला जाए। अपने कैपिटल को सेफ रखिए, सेफ रह के ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए एंड डू योर बेस्ट। और आप भी उन, वो कहते हैं ना, 90% में आ सकते हैं, 90 नहीं 10% में आ सकते हैं जो वाकई ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं दुनिया के अंदर। बाकी तो सारे बातें ही करते हैं और सिर्फ दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर वीडियोस को कर दीजिएगा अगर मेरी बातें समझ आती हैं।